मनोज कुमार ओझा। मनोज कुमार जी, किस विधानसभा से हैं आप? कटिहार विधानसभा क्षेत्र। अच्छा, कटिहार से हैं। आप बताएं कटिहार की खूबियाँ क्या है? कटिहार में तो मैडम विविधताओं से भरा हुआ है और कृषि प्रधान जिला है, लेकिन कृषि आधारित को उद्योग धंधे नहीं है। और यह बात में विगत वर्षों से, मेरा उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा होता है, मैं एक शिक्षक के तौर पर काम करता हूँ, लेकिन मैं यह देखता हूँ कि कृषि के लिए सरकार की कोई ठोस नीतियाँ नहीं रही है और न राज्य के किसी भी राज्य के मुख्य विधायकों का भी रुझान नहीं रहा है। यहाँ पर दो को जूट मिल थे, वो जूट मिल बंद हो गए। मैंने दोनों मिल को कवर किया है, चढ़ करके छत पर। हाँ, मिल भी थे, फ्लावर मिल भी थी। यहाँ का रोजगार समाप्त हो चुका है। भले यहाँ के वर्तमान विधायक 20 वर्षों से हैं, 25 वर्ष उनका पूरा हो जाएगा, लेकिन रोजगार परक नीतियों में फेल है एकदम। फेल है? हाँ, एकदम, इसमें कोई शंका नहीं है। यहाँ के चाहे सांसद ही क्यों ना हो, वे भी फेल है। वो भी फेल है? वो भी फेल है। वो भी कोई रोजगार के लिए कोई जैसे कि मक्का आधारित उद्योग धंधे हैं वे लगा सकते थे, सरकार के ऊपर दबाव दे सकते थे कि मेरी सरकार, हम किसी भी सांसद को तो अपना एक निधि होता है ना, और वो अपनी बात रख तो सकते हैं संसद में, लोकसभा में। अनवर साहब ने काम नहीं किया अभी भी? वो बात नहीं करता हूँ, मैंने उद्योग आधारित जो भी धंधे हैं, चाहे इसके पहले निखिल चौधरी भी थे, वो भी कोई उद्योग धंधे के संबंध में कभी भी संवेदनशील होकर के यह नहीं किया ताकि यहाँ के लोग यहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके, बाहर न जाने। ऐसा तो मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार के जितने विधायक हैं, लगभग विधायक की नीति यह है कि लूटा लूटा लूटा, लूटे के आज़ादी बा, हमारा देश पर खादी बा। तो यह बात में खादी की आपने बात की है, मैं मधुबनी कवर करने के लिए गई थी। 10,000 बुनकर बेघर हो चुके हैं, दिलने का बनाने का काम करते हैं। वो लोगों को मैंने पान बेचते हुए देखा ठेले पर, उन लोगों को मैंने कूड़ा चुनते हुए देखा ठेले पर, अलग अलग जगह पे लोग कूड़ा बिन रहे हैं। हाँ, वर्तमान सरकार, मैं यही भारत की सरकार को देख रहा हूँ, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत सरकार है, ये रोजगार के मामले में ठोस नहीं कदम उठा रही है। दूसरी बात, राज्य सरकार उसके बनिस्पत में ज़्यादा काम कर रही है। अच्छा देखिए, वर्तमान सरकार को जितनी भी दोष दिया जाए, पिछली सरकारों से तुलना किया जाए वर्तमान सरकार को, तो उसके अनुपात में बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। सरकार ने काम किया, मैं इसमें नहीं भरोसा दिलाता हूँ, रोजगार के ऊपर ध्यान दिया जाए, यह सरकार सबसे अच्छी सरकार मानी जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार का नाम नहीं आ रहा। नहीं, नीतीश सरकार ही बनाएंगे, चाहे नाक रगड़ की कितनों पार्टी कोई रगड़ जाए, नीतीश की सरकार फिर बनेगी, नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सर बात यह है कि एनडीए की तरफ से नहीं बोला जा रहा है कि इन्हीं को बनाइए मुख्यमंत्री। नीतीश की सरकार नहीं रहेगी तो केंद्र का सरकार भी गिर जाएगा, केंद्र का भी सरकार समाप्त हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि लाचार होकर चाहे जैसे भी हो, नीतीश की सरकार ही, नीतीश ही मुख्यमंत्री जाएंगे। चलिए, पहली बार मेरे शो, मैंने कई चुनावी दंगल शो किया है, पहली बार किसी ने बोला है नीतीश की सरकार चाहिए। नीतीश सरकार, नीतीश में भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि जो उनके विधायक हैं भाजपा के साथ, तो उनका भी कोई ठोस जो है रोजगार के लिए उपयोगी कहा जाए, उद्योग आधारित उपयोग जो होना चाहिए जिला में, उनका उदासीन रवैया रहा है और होना भी चाहिए। इसलिए मैं पूरी किसी भी सरकार को माफ नहीं कर सकता हूँ, सबको कटकर चढ़ाता हूँ। आप जनता, आप सवाल पूछा, जनता के नाते मुझे कहने का पूरा अधिकार है कि विगत में 30 वर्षों से देख रहा हूँ यहाँ के विधायकों का, सांसदों का कोई उद्योग आधारित उद्योग धंधा लगाने में उनकी दिलचस्पी नहीं रही है। हाँ, एक वर्तमान सरकार सड़क के मामले में उन्होंने अच्छा काम किया, ग्राम से सदर शहर तक, ग्राम एक शहर एक प्रखंड को दूसरे प्रखंड तक जोड़ने का काम किया है, और ये सरकार सभी क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही है। लेकिन इतना ही अभी वर्तमान समय के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं, और आवश्यकता है। आकांक्षाएं बढ़ती जा रही है। हमारे बहुत सारे पार्टियां कह रहे हैं कि 2500 रुपया देंगे, तो इसका मतलब आप विकास का कोई काम नहीं करेंगे, उनको दे देने का प्रयास करेंगे, विकास आप कुछ नहीं करेंगे। कांग्रेस भी 2500 रुपये देगी और नहीं देगी, कभी नहीं देगी, झूठ बोलती है। हिमाचल प्रदेश में दे रही है, लेकिन और कोई विकास का काम नहीं करेगी। लेकिन सवाल यह उठता है मैडम कि यहाँ के सरकारों पर हमको क्या विश्वास है? उत्तर भारत के नेताओं को मरने को रोएगा भी नहीं, दक्षिण भारत के नेताओं को लाज शर्म होता है, लेकिन उत्तर भारत के नेताओं को जरा भी लाज शर्म नहीं है। यह नहीं कि मरने कोई रोएगा कि नहीं। हम तो स्थिति सुधार लिया, अपना धनवान बन गए, दिन पर दिन नेताओं की स्थिति सुधरती जा रही है, और यहाँ के पब्लिक का हाल बुरा हाल होते जा रहा है। खाली ज़मीन पर भी लोग यहाँ पर वार्ड सदस्य थी, कटिहार की बात करता हूँ,
लेकिन कोई विधानसभा के विधायक एमपी बोलने वाले नहीं हैं कि यहाँ पर खाली ज़मीन में लिया जा रहा है, टैक्स बढ़ते जा रहा है, तो चुपचाप दर्शक बन के देखते जा रहे हैं। मैं एक शिक्षक के तौर पर मेरे पास बात बहुत कहने के लिए है, लेकिन मैं कम शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ, कुछ भी हो सरकार इन्हीं की बनेगी, फिर इनसे अच्छा काम ना पहले कोई ये की बनेगी, ये नीतीश मुख्यमंत्री जाएंगे, नीतीश मुख्यमंत्री कोई बने। ये पसंद बहुत यार, किसी की बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम किया है। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे, बोलिए क्या काम करते हैं? हम तो सेल्स लाइन में हैं, सेल्स का काम करते हैं, मार्केटिंग लाइन में हैं। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ मार्केटिंग लाइन में क्या फ़ायदे आपको हो जाते हैं? देखिए, यहाँ अगर मैं व्यक्तिगत बोलूँ तो रोजगार के अपने अवसर होते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं जो रोजगार दे रही है। अभी नियोजन के माध्यम से भी बिहार सरकार नियोजन मेला लगाई, तो ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो कुछ लोग मजबूरी में जा रहे हैं और कुछ लोग अपने शौक से भी जा रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाना तो हम बाहर जाके कमाएं। लेकिन अगर नफा तुला कमाई हम लोग अपने क्षेत्र में भी रह के कर सकते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं। नफा तुला तब ना करेंगे, काम है ही नहीं। हम लोग का फैक्ट्री है तब ना काम, हम लोग मेहनत लेबर मजदूर, हम लोग जोरिया काम करते हैं, हम लोग लेबर मजदूर करते हैं। यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है और 450 रुपये में पेट भरने वाला नहीं है। हम लोग को 450 में पेट भरने वाला नहीं है। और उसके बाद एक फैक्ट्री बनी जो फ्लावर्स मिल था, जूट मिल था, जिसमें कि हमारा बाप दादा करता था, हम लोग भी कर रहे थे काम। ऐसा कोई काम ही नहीं है यहाँ अपना बिहार में, कटिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है। हाँ, करोगे तुम नहीं है, कैसे करेंगे? बोलिए, फैक्ट्री भी नहीं है, फैक्ट्री की वजह से लोग पलायन। अगर 1 मिनट रुको, फैक्ट्री अगर बंद हुआ तो यहाँ की राजनीतिक विडंबना के कारण हुआ, क्योंकि जो भी पार्टी RBHM जूट मिल हो या जो भी जूट मिल हो या जो भी मिल, ये फ्लावर मिल थी, सब में राजनीतिक लोग आकर के राजनीतिक व्यवस्था के कारण मिल को चौपट कर दिया। नहीं तो जो जब तक मिल का निजीकरण था, जब तक मिल चल रही थी, बहुत अच्छा चल रहा था। और जब से इसका लोग राजनीतिक लोग घुसते गए, संगठन बनता गया। पहले 2 संगठन हुआ करते थे, अभी के वर्तमान में उसमें 18 संगठन था। जब तक चालू था तो 18 संगठन जूट मिल में, और जिसके वजह से सिर्फ राजनीतिक साजिश के तहत मिल को बंद कर दिया गया। सरकार तबाह हो गई, जिसके कारण मिल बंद हो गया। चूंकि जब मजदूर काम नहीं करेंगे, सरकार को बेनिफिट नहीं होगा, तो सरकार कहाँ से देगी? मिल खुलना चाहिए, बिल्कुल खुलना चाहिए, रोजगार का अवसर मिलेगा और रोजगार का अवसर बढ़ेंगे। खुलना चाहिए, मिल बिल्कुल खुलना चाहिए, हम लोग का मिल खुलना चाहिए। सर, मजदूर कैटेगरी के लोगों को जब मैं देखती हूँ दुख होता है मुझे, क्योंकि लोग पलायन करते हैं, अपने परिवार को छोड़ करके 5,000 10,000 रुपये दिल्ली में जाके कमाते हैं, 3,000 रुपये रूम रेंट भरते हैं, जो पैसे बचते अपने परिवार को भेजते हैं। लोग यहाँ से पलायन करना नहीं चाहते। तो क्या सरकार को लगना चाहिए ये कि जो लो कैटेगरी के लोग हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, उनके लिए फैक्ट्री, मिल, कल कारखाने तो खोलें? बिल्कुल, इसलिए कि देखिए सभी लोगों को ये चीज़ का फिक्र होता है कि अपना परिवार को छोड़ के अदर जगह, अदर राज्य में जाके काम कर, कंट्री भी जाते हैं, अदर कंट्री भी जाते हैं, मगर अदर राज्य में जाके काम करते हैं। मगर सबको चाहिए कि यहीं पे अगर रोजगार हो जाए, नीतीश कुमार अगर उसका उपलब्धि करवा दे यहाँ पे, तो ये सब वो खटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पहला चीज़। दूसरा बात ये है कि नीतीश कुमार को हर एक व्यक्ति के प्रति सोचना चाहिए। मान लीजिए बार बार वही आते, किसी का भी हो, NDA हो या किसी भी गठबंधन में हो, किसी में भी हो, तो वही आ जाते तो उसको सबके प्रति सोचना चाहिए। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए इस बात से एग्री करेंगे कि यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। आप गेस कीजिए कि यहाँ पे देख रहे हैं आप चारों बगल कैमरा घुमा के, जिसके पास काम नहीं है वो सब टोटो निकाल लिए। और दूसरा बात, अच्छा खासा लड़का जो पढ़ा लिखा है, कोई आम बेच रहा है, देखिए वहाँ पे ठेला लगा उधर घुमा रहे लीजिए, सबसे पढ़ा लिखा लड़का, उससे सब जाके आप भेंट कीजिए एक बार, तो उस सब के लिए इंतजाम करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। बस आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, जाम लगेगा बट टोटो वाला इनको बोल दीजिए। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, जब आप वहाँ से आके स्टेप का लाइव कर रहे हैं तो ये मैसेज नीतीश कुमार जी तक पहुँचाइए कि गरीबों के लिए सोचे। हॉस्पिटल में आग लगी सर, अररिया हॉस्पिटल में, मैंने उसको कवर किया, किसी और मीडिया ने नहीं किया था। 50 ट्रक दवाइयाँ जलकर राख हो गई। जब लोग पेशेंट पहुंचते हैं ड्रिप लगवाने के लिए, जब पेशेंट पहुंचता है कम से कम डिलीवरी वगैरह के लिए, तो दवाइयों की कमी देखी जाती है। ये 50 ट्रक दवाइयाँ अचानक जल जाती हैं। और ये भी कन्फ्यूज, जब लोगों को प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब लिख के देते हैं दवाई वगैरह कि आप जाइए सदर हॉस्पिटल वगैरह में, तो जाते हैं तो सब उतना अवेलेबल नहीं मिलता है, उनमें से ज़्यादातर दवाई बाहर से लिखा जाता है। तो ये सब चीज़ हर एक आदमी को चाहिए, नीतीश कुमार जी को, कि जितने भी मजदूर क्लास के लोग हैं या हाई हो या मिडिल परिवार है, जो भी हो, सभी के लिए अवेलेबल यहाँ कराना चाहिए कि सबके साथ
पैसा का समस्या है। क्या दिन भर हार्ड वर्किंग करते हैं, सबको मिलता है कितना 400, 500, 300 रुपये, 600 रुपये। तो आप गेस कीजिए कि अभी इतना हार्ड वर्किंग में ये 500 रुपये कमा रहे हैं, ऊपर वाला नहीं करे इसका बच्चा बीमार पड़ जाए तो इसको बहुत दिक्कत हो जाता है। तो ये चीज़ यहीं पे सब अवेलेबल हो जाए गरीबों के लिए। मान लीजिए मिल जैसे बंद है, किसी का भी सरकार हो, सब मिल के उसको खोलवा दे तो ये सबसे बेटर काम होगा। ऐसा आपको नहीं लगता है सीमांचल में खेती अच्छी होती है? क्योंकि बाढ़ का इलाका है, ये सब बाढ़ की वजह से भी लोग त्रस्त होते हैं। सीमांचल में मखाने की खेती अच्छी होती है, मक्का अच्छा होता है, अनानास होता है, ये तमाम चीज़ें होती है। मुझे लगता है अगर ईमानदारी से सरकार पूरा प्रोजेक्ट देखा जाए, काम करवाया जाए, फैक्ट्री खोल दिया जाए या क्या बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज खोला जाए, तो मुझे नहीं लगता कोई पलायन को बेबस होगा। बिल्कुल, ये सब चीज़ सिर्फ इसलिए होता है जब इलेक्शन आता है। इलेक्शन जैसे आप आ गए इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन से पहले आप भी नहीं आते हैं। मैं 1.5 साल से पूरे सीमांचल को कवर कर रही हूँ। जैसे अभी एट ए टाइम आपसे हमको भेंट हो गया, हम अक्सर देखते हैं 1.5 साल से आप कवर करते हैं, मगर कटिहार में आप कितना बार आए? कई बार आई हूँ कटिहार। मान ली आप न्यूज़ को खोल के देखिए, मैंने क्या बताया आपको। कटिहार में कोढ़ा अलग अलग विधानसभा में गई हूँ, 1.5 साल से मैंने कवर किया है। दलित बस्ती में गई हूँ, तमाम लोगों से मैंने बातचीत की, तभी मुझे पता है कि सीमांचल ट्रेन की स्थिति कैसी है। लोग कैसे मतलब सीमांचल ट्रेन में मूढ़ी लेकर करके दिल्ली तक रवाना होते हैं, मूढ़ी खा कर पंजाब तक जाते हैं, मूढ़ी खा करके मुंबई अमृतसर जाते हैं, गुजरात जाते हैं। मीडिया हम लोग के लिए सबसे अच्छा ये है कि आप हम लोग का ओरिजिनल चीज़ उसको दिखाते हैं कि ये सब कितना दिक्कत में है। तो इसको अवेलेबल करवाना किसका काम है? सरकार का। सरकार किधरों भी रहे, वो केंद्र में है और राज्य में, दोनों मिल के भी इसको कर सकते हैं सॉल्व। मगर मेन मुद्दा यहाँ पे ये आता है बेरोजगारी, कि ये लोग या हम लोग या ये लोग कोई बाहर नहीं जाए, अदर जगह नहीं जाए, उसका काम यहीं पे अवेलेबल हो जाए तो बेटर रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइप का प्रॉब्लम को आप दिखाइए और हम लोग 1.5 साल से दिखा रही हूँ। हाँ, कि और लोगों का आँख खुले। और हमारे यहाँ सब सीनियर सब है, खड़े हैं सब, ये सब से भी आप राय ले सकते हैं। मैं राय लेती, सबको मौका मैं देती। और कोई बोलना चाहेंगे? थोड़ा पीछे हटते रहिए। और कोई बोलना चाहिए? मुझे वाइंड अप करना है, दूसरा शो करना है। आइए चाचा, आप भी आइए, आइए वाइंड अप करना है मुझे। इधर आइए। क्या नाम है? मोहम्मद असलम। अच्छा, असलम जी क्या करते हैं? हम अपना रोजगार करते हैं, दुकानें माल देते हैं। हाँ, रोजगार करते हैं। अपना रोजगार अपना रोजगार करते हैं। हम किसी के को परबंधुआ गुलाम नहीं, वहाँ मजदूर नहीं है। वहाँ मजदूर नहीं है। हाँ, अच्छा जाइए। वहाँ मजदूर नहीं। बाकी बिहार में इतना दिन नीतीश कुमार जीता मगर कोई फैक्ट्री नहीं लगाया। बोला था कि बिहार का लोग को दिल्ली और यहाँ पंजाब नहीं खटेगा, हम बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे। ममता दीदी 1000 जमान लेडीज़ को देते हैं, आई वृद्धा पेंशन 400 रुपया देते हैं। तो 400 रुपया में दोनों टाइम में चाय बिस्कुट नहीं होगा। ऐसा सरकार नहीं चाहिए नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार नया सरकार चाहिए, कोई भी मुख्यमंत्री बने, नया बने। मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? बनाना चाहिए जो अब मुख्यमंत्री चाहे नया चेहरा है तेजस्वी जी, तो तेजस्वी जी बनने चाहिए। और मान ले, हाँ तेजस्वी जी ये नया चेहरा है तो वही बनना चाहिए। तेजस्वी से ये उम्मीद है कि कुछ काम कर देंगे? काम कर देंगे, वो तो भगवान के हाथ में है, नीचे किसका हाथ में है? ऊपर भगवान है, नीचे है तेजस्वी, हम लोग नीचे हैं। वो अगर कहा के नेता है मुकर जाए तो कोई बात है नहीं है। अब हम ही जा रहे हैं, हम ही ठेस लगते हैं मर जाएंगे तो उसका कोई बात है? तो लेडीज ममता दीदी मुख्यमंत्री हैं मगर बंगाल में देते हैं मालदा में 1000 रुपया महीना गरीब को। अब कांग्रेस तो वही कह रही है कि बहुत कम पैसे मिलते हैं यहाँ पर, 400 रुपये पेंशन। 400 रुपया मिलते हैं, गरीब को क्या मिलता है? चाय बिस्कुट में नहीं होता है, चाय बिस्कुट नहीं होता। बोलिए।